मौमिता की अंतिम रात कोलकाता के एक बड़े अस्पताल में मौमिता नाम की एक नर्स काम करती थी। वह नर्सिंग के पेशे में बहुत मेहनती और दयालु थी। उसकी मुस्कान से मरीजों का दर्द कुछ कम हो जाता था। लेकिन उसके जीवन में एक अंधेरी रात आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात जब मौमिता नाइट शिफ्ट पर थी, अस्पताल में 3 लोग आए, राहुल, समीर और नीरज। वे शराब के नशे में थे और मौमिता से बेहुदा बातें करने लगे। मौमिता ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे अकेले देखकर उसके साथ बदतमीजी की। मौमिता ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों ने उसे जबरन अस्पताल के एक सुनसान हिस्से में ले जाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को वहीं छोड़कर भाग गए। अगले दिन मौमिता का शव उसी सुनसान हिस्से में मिला। अस्पताल में सब पर खौफ छा गया, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हर रात 2:30 बजे मौमिता की चीखें सुनाई देती थीं। जिन लोगों ने उसकी हत्या की थी, वे तीनों भी किसी न किसी वजह से अस्पताल में इलाज कराने के लिए वापस आए। रात के समय जब वे अस्पताल में अकेले होते, उन्हें मौमिता का चेहरा हर जगह नजर आता। उसकी आत्मा उनकी हत्या की रात को फिर से दोहराने लगी। हर रात वह तीनों को उतने ही दर्दनाक तरीके से मारती जैसे उन्होंने उसे मारा था। कुछ ही दिनों में वे तीनों पागल हो गए और उनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहते हैं कि मौमिता की आत्मा आज भी उस अस्पताल के गलियारों में भटकती है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। जो भी उस अस्पताल में रात को अकेले होता है, वह मौमिता की चीखें सुन सकता है। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अभी तक उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। जो भी गलत करता है, उसकी सजा उसे कभी न कभी मिलती ही है। इंसान भले ही कानून से बच जाए, लेकिन कर्मों का हिसाब कहीं न कहीं जरूर होता है।